अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शॉकिंग फैक्ट्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गर्मियों के कीड़ों के काटने और दीगर गर्मी के मसाइल से छुटकारे के लिए आसान तरकीब बताने जा रही हूँ। नंबर 1, जब शहद की मक्खी काटती है तो जिल्द में इसका डंग मौजूद रहता है, जिसको ट्यूजर से निकालने पर डंग की जहरीली थैली जिल्द में इंजेक्ट हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि इसे किसी सख्त काट से खुरच कर हटाएं। साबुन और पानी से धोकर उसको ठंडक पहुंचाएं और जख्म की जगह पर हाइड्रोकॉर्टिसोन या कैलामाइन लोशन लगाएं। इससे दर्द और खारिश से राहत मिलती है। नंबर 2, मौसम गर्मा में मच्छरों के काटने से बचना नागुज़ीर है, लेकिन मच्छर के काटने का इलाज शहद की मक्खी के काटने के इलाज की तरह कर सकते हैं। इसमें डंग जिल्द में बाकी नहीं रहता, तो दर्द और खारिश के लिए ऊपर बताया गया तरीका बेहतरीन है। नंबर 3, टिक के काटने पर लाइम की बीमारी हो सकती है। टिक इस वक्त काट सकता है जब आप जंगल में या ज्यादा घास वाले इलाके में जाएं। कोशिश करें कि मुकम्मल लिबास पहन के जाएं और कीड़ों के काटने का हिफाजती लोशन इस्तेमाल करें। टिक के काटने पर सबसे पहले इसको एहतियात से जिल्द से अलग करें। अगर ये जिल्द में घुस गया है तो सबसे पहले इसका सर चिमटे की मदद से अलग करें। अगर सिर्फ जिल्द के ऊपर है तो फौरन उतार दें। अगर बुखार या पेट खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 4, साहिल समुंदर पर धूप का मजा लेते हुए अक्सर आपको जेलीफिश के काटने का तजर्बा हो सकता है। जेलीफिश के काटने पर इसको क्रेडिट कार्ड से खुरच के अलग करें। मुतासरा जिल्द को रगड़ने से इज्तनाब करें और नरमी से तौलिया से साफ करें और जिल्द को सिरका से धोना बहुत मुफीद है। जेलीफिश के डंग निकालने के बाद गर्म पानी से धोएं और दर्दकुश दवा का इस्तेमाल करें। पेन किलर लेना भी मुफीद है। नंबर 5, धूप से बचाव वैसे भी जरूरी है, लेकिन अगर आपको धूप का सामना करना पड़ा तो झुलसने की सूरत में काफी परेशानी हो सकती है। ठंडे पानी की पट्टियां और नहाना मुफीद साबित हो सकता है। मेडिकेटेड लोशन इस्तेमाल करें और पेन किलर्स का इस्तेमाल करें जब तक आपके सनबर्न्स ठीक नहीं होते धूप में दोबारा न जाएं। नंबर 6, गर्मी दाने या प्रिकली हीट गर्म और मरतूब मौसम में ज्यादा हो सकते हैं। आमतौर पर कपड़ों के नीचे जिल्द के मुसामात बंद होने की सूरत में ऐसा होता है। ऐसी सूरत में कोशिश करें कि ठंडी जगह पर रहें, पानी ज्यादा पिएं और प्रिकली हीट पाउडर या क्रीम का इस्तेमाल करें। ज्यादा प्रॉब्लम की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 7, धूप की वजह से कमजोरी और बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल प्रिकली हीट से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जिस्म में पानी कम हो जाता है। धूप का बहुत देर तक सामना जिस्म की अपने आप को ठंडा रखने की सलाहियत को मुतासर कर सकता है। अगर बर वक्त इलाज ना हो तो हाइपोथर्मिया अज़ा को नाकारा कर सकता है, जिससे डेथ का खतरा हो सकता है। हीट स्ट्रोक की अलामात में कमजोरी, सर दर्द, चक्कर और दिमागी सलाहियत का मफलूज होना शामिल है। ऐसी सूरत में मरीज को ठंडी जगह पर लेटाएं, हो सके तो पानी पिलाएं और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 8, अगर तैरने के बाद आपके कानों में दर्द हो तो इसे स्विमर्स ईयर का नाम दिया जाता है। ऐसी सूरत में तैरते हुए ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। आप अल्कोहल और सिरका का बराबर मिकदार में मुरक्कब बना लें और तैरने से पहले और बाद में कानों में 2-2 ड्रॉप्स डाल लें। ज्यादा तकलीफ की सूरत में कान के कतरे इस्तेमाल करें और जब तक मुकम्मल ठीक ना हो तैरने से परहेज करें। नंबर 9, बागबानी और कैंपिंग के दौरान गर्मियों में नंगे पैर कांटा चुभना आम बात है। कांटे को आसानी से आप फूड ट्यूजर से निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले जिल्द और ट्यूजर को साफ करना लाजमी है। जिल्द को सुई से ना खोदें। अगर कांटा बड़ा है तो ट्यूजर से निकल जाएगा, अगर बहुत छोटा है तो खुद ब खुद निकल जाएगा। मगर इन्फेक्शन, दर्द और जिल्द सुर्ख होने की सूरत पर डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 10, पाँव के छाले बहुत तकलीफदेह हैं, मगर कभी भी इनको फोड़ने की कोशिश ना करें। छाले के ऊपर की जिल्द जरासीमों और मिट्टी से इसकी हिफाजत करती है। छाले पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दें और माया के अखराज के लिए पट्टी में चंद सुराख कर दें। ज्यादातर ये खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप महसूस करें कि इन्फेक्शन हो गया है और तकलीफ ज्यादा है तो डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 11, गर्मियों में अक्सर पेट दर्द और पेट खराब होने की शिकायत रहती है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں زیادہ درجہ حرارت کے باعث کوئی بھی کھانا جلدی خراب ہو سکتا ہے۔ گرم درجہ حرارت زیادہ ٹمپریچر کھانے میں بیکٹیریا کی افزائش کو تیز کرتا ہے، اس لیے ایسے کھانے سے پرہیز کریں جس میں فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، آرام کریں اور پریشان نہیں ہوں۔ بنیادی طریقے آزمائیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ معلومات فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ایسی مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اللہ حافظ۔